एक तो ले आइयो माँ शक्ति। आज श्रद्धा चंद्रिका क्रमांक 1252। दिन सोमवार, तारीख 23। आज तारीख है 23 जून 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। आपका जो विषय चल रहा है वो भगवत गीता पे चल, उसको सॉरी भागवतम पे चल रहा है। उसका पार्ट है श्री भागवतम अष्टम स्कंद वक्तव्य 5, ब्रह्मा जी द्वारा प्रस्तुति व समुद्र मंथन। आप ज्यादा सुन लेते आदरणीय पाठशाला से निवेदन करते हैं कि आज बात बोलने जा रही ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम् तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भू इष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति मैं सर्वप्रथम आदरणीय अरविंद शर्मा जी का बहुत आभारी हूं। साथ में उनके योग्य सुपुत्र श्री अभिषेक शर्मा जी का भी बहुत आभारी हूं। इन दोनों के प्रयास से यह सत्संग की जो धारा है वो चल रही है। इसके साथ ही साथ जो भी आदरणीय श्रोतागण उपस्थित हैं उन सबको मैं बहुत ही आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। सबका धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से धीरे धीरे कई वर्षों से ये जो सत्संग की धारा चल रही है, सत्संग का समागम हो रहा है, यह परिपक्वता की ओर जा रहा है ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि जब भी कोई बात आती है तो प्रायः सब लोगों को पता भी होता है और सब लोग उस बात को समावेशी दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, चाहे कोई कुछ भी बात कोई वक्ता कही गई हो। क्योंकि इस मंच पर विभिन्न वक्ताओं ने, बहुत से वक्ताओं ने, बहुत सी धाराओं के आध्यात्मिक क्षेत्रों के लोगों ने अपने अपने विचार, अपने अपने मत, अपने अपने शास्त्र प्रकट किए हैं। मैं, जैसा कि विदित है कि श्रीमद् भागवत पुराण पर अपने विचार यथामति प्रकट करने का मुझे अरविंद शर्मा जी के माध्यम से भगवान ने अवसर दिया है, तो मैं उसी विषय पर अपने आता हूं। मंगलाचरण के रूप में मैं भगवान श्री कृष्ण और भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, पिछले वक्तव्य में चौथे मनवंतर के अंदर जिसमें भगवान का जो अवतार हुआ, अंशावतार, उसको हरि नाम दिया गया, अवतार जो हुआ, और उन हरि ने गजेंद्र का मोक्ष कैसे किया, उसके अज्ञान का बंधन कैसे काटा, इसकी कथा पूरी हो चुकी।
जैसा कि आपको विदित है, पहले बतलाया जा चुका है कि अष्टम स्कंध जो है उसमें मनवंतरों की कथा है। उसके माध्यम से सुखदेव जी परीक्षित को और भगवान वेद व्यास हम सब जैसे साधारण मनुष्यों को भगवान की कृपा, भगवान की लीला, भगवान का प्रभाव और भगवान की इच्छा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे वो कृपा करते हैं, उस सब के बारे में बताना चाहते हैं। बार बार उसी बात को कह के हमारी धारणा जो है भगवान के प्रति उसकी पुष्टि करना चाहते हैं। तो चौथे मनवंतर की बात हो चुकी। अब पांचवें मनवंतर की बात कहते हैं परीक्षित जी को। हे परीक्षित, पांचवा मनवंतर जो था उसमें मनु का नाम था रैवत। और जैसा कि पहले बता चुके हैं, आप जानते हैं कि हर मनवंतर में इंद्र का नाम भी अलग होता है, सप्त ऋषि का नाम भी अलग होता है, और भगवान के अवतार जो लेते हैं वो भी अलग नाम से अवतार होता है। तो इसमें रैवत मनवंतर में जो एक शुभ्र ऋषि, सप्त ऋषि थे, उनमें एक शुभ्र ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम था विकुंठा। उनके गर्भ से वैकुंठ नाम भगवान का हुआ। वैकुंठ नाम से भगवान ने अवतार लिया। बड़ा अच्छा शब्द है विकुंठा। यहां पर ही समझ लेना चाहिए कि कहते हैं ना भगवान वैकुंठ में रहते हैं, तो ये इसी पांचवें मनवंतर के में रूप में है। विकुंठा का अर्थ हुआ जिसमें कुंठा नहीं है। विगता कुंठा यस्मिन स विकुंठा। कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी कुंठा, कोई भी राग द्वेष मोह, कोई भी गांठ जिसमें बिल्कुल नहीं है, वो है विकुंठ, विकुंठा। और उस विकुंठा में जो रहते हैं वो स्थान है वैकुंठ। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं। तो ये यहीं पर से स्थान पड़ा, वैकुंठ नाम से अवतार ही लिया था उन्होंने। तो बिल्कुल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास ने सुंदरकांड में एक चौपाई लिख दी। तो मुझे ऐसा लगता है ये वैकुंठ जो शब्द है वो बिल्कुल उसमें सही उतरता है। वहां पर ही लिखा विकुंठा से ये उन्होंने गर्भ लिया, वैकुंठ नाम से। चलिए अब आगे कहते हैं कि छठा जो मनु थे उनका नाम था चाक्षुष। चाक्षुष में इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम। और वहां पर अब कथा जो आज के हमारा प्रकरण है उसकी भूमिका बनाते हैं और कहते हैं कि ये परीक्षित, जो वो मनवंतर चाक्षुष मनवंतर जो था उसमें भगवान ने अजित नाम का अंशावतार लिया था। अजित, भगवान का ये नाम था अजित यहां पर। और ये बात और कह दी साथ ही साथ सुखदेव जी ने कि भाई इसी में उन्होंने समुद्र मंथन किया, अमृत पिलाया, कच्छप रूप धारण किया, मंदराचल की मथानी के आधार बने थे, कच्छप रूप भी उन्होंने धारण किया था। जैसे ही इतनी बात कही तो एकदम परीक्षित जी और सतर्क हो गए ध्यान से, और अपनी उत्सुकता जाहिर की। बीच में उन्होंने, भगवान आपने तो ऐसे ऐसा प्रकरण छेड़ दिया है कि भगवान ने अजित नाम का अंशावतार लिया और समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन करते समय उन्होंने कच्छप अवतार लिया। तो उन्होंने कभी, और फिर आपने कहा कि देवताओं को, देवता उनके प्रिय थे, उनको उन्होंने अमृत पिलाया, अमृत पान कराया। तो आप ये कथा हमको सुनाओ, समुद्र मंथन की कथा सुनाओ, क्योंकि मेरा मन तो भगवान की, जैसे आप नाम लेते हैं, लीला बोलते हैं, उसी से शांति मुझको मिलती है। क्योंकि मेरा मन तो संसार में बहुत दिनों तक लगा रहा, अब नाति तृप्यति। मेरा चित्त जो है वो भगवान की लीलाओं को सुन सुन के ही तृप्त होता है, वरना तो मेरा मन मानता नहीं। आप इस कथा को मुझको सुनाओ। आप जानते हैं कि ये कथा न श्रीमद् भागवत शुरू में शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं। तो सूत जी ने कहा, एक शौनकादि ऋषियों। अब सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया। यहां पर एक बात मैं ये बता दूं कि आप जानते हैं कि ये सातवां मनवंतर चल रहा है। स्वयंभू मनवंतर, स्वारोचिष, उत्तमी, तामस, रैवत और चाक्षुष। चाक्षुष पे हम आ गए हैं और ये हमारा सातवां मनवंतर चल रहा है। एक मनवंतर में ये कहते हैं कि जो चतुर्युगी होती है, ये 71 चतुर्युगी से एक मनवंतर बनता। तो
इन सब ग्रंथों की कथाओं को सुनते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये किस काल में, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, वहां पर कौन इंद्र था, कौन क्या स्थिति रही होगी सबकी, उस समय की ये कथा है। खैर चलिए, सुखदेव जी ने अब कहना प्रारंभ किया, हे प्रजा परीक्षित, ये उस समय की बात है जब देवताओं को असुरों ने पराजित कर दिया था। परीक्षित ने पूछा कि कैसे पराजित किया, तो उनका दुर्वासा जी का श्राप लगा उनको। अब दुर्वासा जी इतने ही केवल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नीचे एक लिखा है टिप्पणी में कि ये कहानी विष्णु पुराण में आती है। विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि एक बार अ, इंद्र जो है अपने ऐरावत पे बैठे हुए चले जा रहे थे, और रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिले उनको। उन्होंने प्रणाम किया। दुर्वासा ने ये जाना कि त्रिलोकाधिपति है, उन्होंने एक प्रसाद की माला उनको दे दी। उन्होंने अपने ऐसे हल्के में लेके, इंद्र ने उसे उसको माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दी, जैसे डालते लेके हमने लिए माला, आपने रख दी कहीं पे। ऐरावत असावधानी की, ऐरावत ने उस माला को लिया, तोड़ ताड़ के फेंक दिया। जब ये देखा तो दुर्वासा ने कहा कि देखो, ये मद में कितना मद वाला हो गया है, अपने त्रिलोकाधिपति बन के इसने ये भी नहीं समझा कि भगवान की प्रसाद की दी हुई माला जो है उसको इसने इस तरह से अपने धारण न करके उसका आदर न देके ये किया। तो उन्हें श्राप ये दिया दुर्वासा ने कि तुम श्रीहीन हो जाओ, जो तुम्हारा इंद्रलोक का जो पद है देवाधिपति होने का, वो च्युत हो गया। तो कहते हैं वो श्रीहीन हो गए देवता। वहां पर धर्म कर्म का लोप हो गया, असुरों का बाहुल्य हो गया, और वो देवताओं के जितने भी काम थे वो सब समाप्त हो गए, उनकी शक्ति समाप्त हो गई, असुरों ने उनको जीत लिया। एक बात यहां पर ये याद आई मुझे, आदरणीय अरविंद शर्मा जी कभी कभी ऐसी क्वेरी करते हैं कि उससे जरा सोचने का मौका मिलता है। पिछली बार भी उन्होंने यही बात कही कि भाई गजेंद्र को आपने कहा कि पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न था, और किसने श्राप दे दिया? अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया। तो ये श्राप का ही सब चलता है, ये ऋषि मुनि जब भी मौका लगते हैं तो श्राप ही दे देते हैं। इस पर विचार किया, हालांकि आप सब भी समझते हैं इस बात को। श्राप क्या है? यदि श्राप के कुल मिला के हम सब देखें तो जो साधु महात्मा जितना श्राप दे रहे हैं, इस सब में कल्याण ही छुपा है। कैसे? अगर ये श्राप का मामला इस समय इंद्र का नहीं होता तो आगे जो अमृत मिलना है देवताओं को, इस समुद्र मंथन की जो लीला है वो लीला नहीं होती। एक बात, यदि कुल मिला के एब्सोल्यूट दृष्टि से देखें तो ये सब भगवान की लीला ही है। अब कुछ उदाहरण मेरे इस समय समझ में आए। जैसे कि वृत्रासुर की कथा जब मैंने सुनाई थी तो ये कहा था कि पिछले जन्म में चित्रकेतु राजा था, और उसने संकर्षण भगवान की जो है वो उपासना की थी, बहुत मजबूत हो गया था। पार्वती जी ने उसे श्राप दे दिया था। पार्वती जी ने श्राप दे दिया था, उसमें लिखा कि यद्यपि इंद्रद्युम्न भी, वो चित्रकेतु भी श्राप दे सकता था, लेकिन उसे श्राप नहीं दिया। उदाहरण कर लिया ये सोच के कि भाई भगवती ने हमको श्राप दिया, इसमें मेरा कुछ कल्याण ही होगा। तो क्या कल्याण हुआ? वृत्रासुर की सदगति हुई, भगवान को प्राप्त हुआ। इसी तरह से पिछली बार मैंने काकभूषुंडी जी की कथा सुनाई थी कि उनके गुरु, उन्होंने अपमान किया गुरु का और श्राप मिला, शंकर जी ने श्राप दिया, और देखिए काकभूषुंडी जी चिरंजीवी हैं। इसी के साथ साथ आपने जय विजय की कथा सुन रखी है। जय विजय की कथा, उनको सनकादिक ने शाप दिया, हिरण्याक्ष बने, और एक जन्म में वो हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष के लिए वाराह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यपु के लिए सिंहावतार हुआ। बाद में श्री कृष्ण जी के जमाने में अवतार में शिशुपाल दंतवक्त्र बने, श्री राम जी के जमाने में वो रावण कुंभकर्ण हुए। तो इस तरह से ये भगवान की लीलाएं ही हैं, एक तरह से छुपा हुआ। उस समय लगता है हमको कि श्राप दे दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं ये सोच रहा था, ये जो मैं कथा कह रहा हूं ये भी तो श्राप के कारण ही है। श्रीमद् भागवत पुराण जो कहा गया, यदि श्रृंगी ऋषि परीक्षित को श्राप न देते तो परीक्षित जाके क्यों बैठते और क्यों प्रश्न करते, और क्यों भगवान सुखदेव आते, और भगवान सुखदेव नहीं आते तो श्रीमद् भागवत पुराण कैसे कही जाती? ये नहीं कही जाती तो परीक्षित का तो जो उद्धार हुआ सो हुआ, वो तो जो कुछ हुआ होगा वो सही बात है, लेकिन इसके सहारे
करोड़ों लाखों लोगों का कैसे उद्धार हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसा ग्रंथ है, जिस तरह श्री रामचरितमानस बाद में लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा, इतनी आस्था का ग्रंथ है कि इस पे, इसके आधार पर कितने ही भक्त लोग तर गए, कितने ही ज्ञानियों को सब ज्ञान मिला। और उसी कड़ी में हम भी चल रहे हैं, हम भी भागवत सुन रहे हैं। इसीलिए सुन रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का उदय हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो और भक्ति भी। तो ये सब श्राप के कारण ही है, ऐसा मुझे लगा। तो जहां पर श्राप का शब्द आता है बुरा लगता है, लेकिन उसके पीछे शास्त्र की, भगवान की, ऋषियों की यही माया है। मुझे इस समय अहिल्या का ध्यान आ रहा है। अहिल्या शिला हो गई, बहुत बुरा मानते हैं कि उसको पत्रों से पति ने श्राप दे दिया, लेकिन आप भाग्य तो देखो, उसकी प्रतीक्षा देखो कि उसने सैकड़ों वर्ष तक, या जितने तमाम अवधि तक प्रतीक्षा की, और उसका उद्धार कैसे हुआ, भगवान के चरण लगे। अगर वो उस जन्म में रहती तो शायद उसका उद्धार नहीं होता। तो जहां भगवान को ही आना पड़ता है, इन श्रापों के पीछे कोई ना कोई कल्याण का ही बात होता है। आगे भी ऐसे प्रकरण आएंगे, उसको तदनुसार सुना जाएगा। तो अब जब देवताओं का अधिकार सब छिन गया, तो देवता तो दुखी हो गए, परिस्थिति बहुत विकट संकट हो गई। जैसा होता है हमेशा, कहाँ जाना था, उन्हें ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी से उन्हें सब सुनाया। उनका भाई देखो, एक बात तो ये है कि हम सब लोग जो बने हैं, मैं हूं चाहे और आप लोग हो, देवता लोग हो, ये ब्रह्मांड है, जितना भी कोई भी प्राणी है, वो सब बना तो परम सत्ता के कारण है। हम ऐसा करते हैं, उस परम सत्ता की ही शरण में जाते हैं, जिनके अंशावतार से हम सब लोग बने हैं। यहां पर शब्द लिखा, ब्रजाम सर्वे शरणम तम अव्ययम। अव्यय शब्द महत्वपूर्ण है, हम उस अव्यय परमात्मा की शरण में जाते हैं। देखिए, फिर वही बात शुरू होगी, जैसे कि स्तुतियां होगी, उन परमात्मा का गुण होगा। श्रीमद् भागवत की ये विशेषता है कि बार बार हर प्रकरण में परमात्मा के गुणों का गान है, लीलाओं का गान है। कथाओं के माध्यम से फिर हम गुण उनका जानेंगे, जिससे हमें जब भी हम कोई भी चैप्टर उठाएं, तो हमको बार बार ये पता चले, ध्यान रहे कि उसी परमात्मा का इशारे पे सब कुछ हो रहा है, और उसी के असर पे सब कुछ है। यहाँ पर लिखा, एक परिप्रेक्ष्य अलग अलग होता है। यहाँ पर कहा, श्लोक लिखा कि ब्रजाम सर्वे शरणम तम अव्ययम, उसकी शरण में जाते हैं, परमात्मा की शरण में जाना है। अव्यय शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अव्यय शब्द के बारे में लिखा इसमें गीता में, तम अव्ययम शाश्वत धर्म गुप्ता। इसमें देखेंगे आप कि मैं अभी आगे बताऊंगा कि 11वां अध्याय जो श्रीमद् भगवत गीता का है, विश्व रूप दर्शन का, उसके कही गई स्तुति है, उसके प्रकरण से ये प्रकरण बहुत मिलता है। तो वहां पर अर्जुन कहता है विश्व रूप दर्शन देख के भगवान कृष्ण के, तुम अव्ययम, हे भगवान तुम अव्यय हो, जिसका नाश नहीं होता, व्यय नहीं होता कभी भी, और शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत धर्म जो सनातन धर्म है, उसकी रक्षा करने वाले हो आप। तो इतना सब कह के ये भी कहा ब्रह्मा जी ने कि देखो भाई, वैसे मैं जानता हूं उसके निगाह में न तो कोई वध का पात्र है, न तो रक्षा का है, न उपेक्षणीय है, न आदर का पात्र है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, परमात्मा की जो अव्यय शक्ति है, वो कभी कभी सतोगुण होती है, कभी रजोगुण होती है, कभी तमोगुण में होती है। तो इस समय भगवान ने सतोगुण धारण कर रखा है, और ये जगत की रक्षा का करने का अवसर है। तमोगुण का समय निकल गया, राक्षसों का जो अभ्युदय होना था वो हो गया। अब हम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनकी शरण में जाएंगे, तो वो और हम उनसे प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तद ब्रजाम शरणम जगत गुरुम। यहां पर जगत गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, कि हम उस जगत गुरु की शरण में जाते हैं। जगत गुरु का मतलब क्या हुआ, जो सबके गुरु। एक श्लोक आता है बड़ा प्रसिद्ध है श्री कृष्ण जी के बारे में। श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगत गुरुम। वसुदेव के जो पुत्र हैं, कंस चाणूर के मानने वाले हैं। वसुदेव सुतम, कंस चाणूर, देवकी परमानंदम, जो देवकी के पुत्र हैं, ऐसे जगत गुरु कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। पातंजलि योग दर्शन में इसका बड़ा स्पष्ट रूप से सूत्र दिया गया है
पातंजलि स्तोत्र में जो लिखा पातंजलि ने योग दर्शन, उसमें समाधि पाद जो पहला है उसमें 26वां सूत्र है। ऐसा नहीं कि केवल भक्ति मार्ग में ये सब बातें जगत गुरु के रूप में कही गई हैं। पतंजलि ने भी लिखा। पतंजलि ने क्या सूत्र दिया वहां? पूर्वे शाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। वो जो सत्ता है जो योग के द्वारा प्राप्त की जाती है, प्रतिविज्ञा और निर्विकल्पक समाधि तक जिसमें जाते हैं, जो आनंद में प्राप्त करते हैं, उसके लिए लिखा उन्होंने सूत्र दिया, पूर्वे शाम अपि गुरु। वो सबका गुरु है। जितने भी लोग हुए पहले उनका भी गुरु है। काले न अनवच्छेदा, शाश्वत काल से चल रहे हैं। तो यहां पर जगत गुरु की शरण में जाने के लिए बात कही और ये कहा कि वो सुरभ प्रिय हैं, जो अच्छे लोग हैं, देवता लोग हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, उनको वो प्यार करते हैं, वो हम उनकी शरण में जाते हैं। चलो भाई, ठीक हो गया। सुखदेवी ने कहा कि अब देवताओं को उन्होंने साथ में लिया, भगवान अजित के जो निज धाम जो बैकुंठ था वहां पर गए। बैकुंठ के लिए लिखा कि यह तमोमयी प्रकृति से परे है। तो मैं पहले ही कहा आपको, जिसमें कुंठा नहीं है, निर्मल मन, मतलब जहां पर निर्मलता ही है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसी जगह जाके। और उन्होंने कि ये कहा कि देवताओं ने ये कहा, वहां पर शब्द लिखा कि देवताओं को कुछ दिखाई नहीं पड़ा वहां जहां ब्रह्मा जी ले गए। तो यहां पर बड़ा अच्छा शब्द दो दे रखे हैं, अदृष्ट स्वरूपाय श्रुत पूर्वाय। पहले हमने सुन तो बहुत रखा है, लेकिन स्वरूप को देखा नहीं है। दोनों बातें जैसे हम लोग भी लागू होता है, देवताओं की बात तो अलग है। हमने भी श्रुत पूर्वाय, जब से हम पैदा हुए, अपने माता पिता से, अपने शास्त्रों से, आप लोगों से, महापुरुषों से, उनके बारे में बहुत सुन रखा है, लेकिन अदृष्ट स्वरूपाय, स्वरूप को देखा नहीं। तो ये दोनों बातें थी, जब उन्होंने सुन तो बहुत रखा था, देखा भी नहीं था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भगवान की स्तुति करते हैं। देखिए, एकाग्र मन से वेद वाणी से द्वारा भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ। यहां पर लिखा है देवी भी गिर भी। जो देवता वाली वाणी कौन है? वेद, देववाणी है वेद। उसका जो मूल है, उसका जो अनुमत है, उसका जो अभिमत है, उसको लेके उन्होंने स्तुति प्रारंभ की। मैं क्या समझता हूं, ब्रह्मा जी तो क्या ब्रह्मा जी है, उन तक कौन पहुंच सकता है। लेकिन ये शास्त्र, वैसे बार बार मैं कहता हूं, हम लोगों के जैसे साधारण लोग हैं, उन लोगों को भी इशारा करता है, मार्ग दिखाता है कि यदि हम भी एकाग्र मन से उस श्रुत पूर्वाय अदृष्ट स्वरूपाय, जिसके बारे में हमने बहुत सुन रखा है लेकिन देखा नहीं है, यदि हम उसका स्वरूप देखना चाहें तो ये मार्ग है जो ये श्रीमद् भागवत बताता है। आप उस परम सत्ता के स्वरूप का ध्यान करें, परम सत्ता के नाना प्रकार के स्वरूपों को जानें, मनन करें, और मनोयोग से मनसा वाचा कर्मणा, आप उनके वास्तव में आप अपनी इच्छा ये करें कि हमको उनको दर्शन हो जाए, तो अवश्य ही दर्शन होंगे। ऐसा शास्त्र का अभिमत मुझे लगता है। तो आइए चलिए, भगवान के दर्शन करने के लिए क्या स्तुति की भगवान ब्रह्मा जी ने, मैं इसे जितना भी हो सकता है संक्षेप में बताऊंगा, आगे बताता हूं, फिर आगे देखिए कथा कैसे आगे बढ़ती है। ब्रह्मा जी ने स्तुति प्रारंभ की। वही स्थिति निर्विकार से प्रारंभ करती, निर्गुण से, निराकार से। उन्होंने ये कहा कि भाई, हे भगवान, स्तुति करना प्रारंभ की, आप निर्विकार हैं, सत्य हैं, अनंत हैं, आदि पुरुष हैं, सबके हृदय में वर्तमान है, अंतर्यामी रूप से विराजमान है, अखंड है। अब कहा, मन जहां जहां जाता है उसके आगे आगे आपकी पहुंच है, आप पहले ही विद्यमान कर लेते हैं, वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकते। ये स्तुति कहते ही मुझे उपनिषद याद आते हैं। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तिरीय उपनिषद। तो जहां पर कि मन के द्वारा वाणी भी नहीं पहुंच पाती, तो ये मैंने पहले कहा बार बार, जब भी मैं इनको पढ़ता हूं, तो चूंकि मुझे उपनिषद और मैंने अपनी यथा बुद्धि जो वेद पढ़ रखे हैं और शास्त्र पढ़ रखे हैं, बिल्कुल उनसे मेल खाता है। ये कहता है ये कथानक नहीं है, बल्कि कथाओं के रूप में, रुचिकर रूप से वही ज्ञान उपनिषदों का, वेदों का यहाँ पर प्रकट किया गया। तो ये कह दिया है भगवान, आप मन और वाणी से प्राप्त नहीं है, स्वयं प्रकाश है।
आपका स्वयं ही प्रकाश है। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। अब और आगे बढ़े कि आप यह ग्रंथ मूल रूप से क्या चीज बताना चाहता है। यहां पर एक बात ये कही इन्होंने, तमक्षरम खम त्रियुगम ब्रजामहे, दो शब्द पे जोर दिया मैंने जो मेरी समझ में आया, कि उस अक्षर को और खम को, ख अक्षर को और खम को, जो तीनों युगों में विद्यमान है, उनके ब्रजामहे, उनकी शरण में हम जाते हैं। अब अक्षर माने क्या हुआ? अक्षर तो आप सब जानते हैं। अक्षर माने जिसका क्षरण नहीं होता वो अक्षर है। देखिए, जब मैं इस बात को कह रहा था, आपको से भी पहले भी कहा गया, आप सब जानते भी होंगे इस बात को, सनातन धर्म की, देवनागरी की और संस्कृत की वर्णमाला की ही ये विशेषता है। हम अ आ इ ई पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अक्षर। आप ये देखिए, उसी समय से ऋषि मुनियों ने सोचा कि नहीं, हम अक्षराभ्यास करा रहे हैं। अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता, वर्णमाला एक वर्णमाला सी लगती है, लेकिन वो जानते थे कि अक्षर नहीं है, ये उस परम सत्ता के ही द्योतक हैं। अक्षरम, क्षरण नहीं होता उस परम सत्ता का, पहले ही जानते थे। इसीलिए कहा कि वेद को कहा शब्द, और इन स्तुतियों के सहारे जो हम शब्द बोलते हैं, आपसे हम जो जो भी भगवान के प्रति कहते हैं, उन्हीं का प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव से ही मनुष्य प्रसन्न होते हैं, जंतु जीव प्रसन्न होते हैं, और परमात्मा भी प्रसन्न। अक्षरम, तो उस अक्षर अविनाशी। खम, खम का मतलब क्या हुआ? वेद में, यजुर्वेद में 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम भी और खम, ये ब्रह्म है। खम का अर्थ होता है एक गौण शब्द में आकाश। तो आकाश माने जो जहां पर जितना भी व्याप्त है वो। ओम के लिए भी कहा ओम खम ब्रह्म। ओम ब्रह्म है और खम भी ब्रह्म। अब देखिए, खम की बात कैसे आगे बढ़ती है। यदि छांदोग्य उपनिषद आप पढ़ें कभी, तो छांदोग्य उपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही गई कि प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म। देखिए, बड़ी रुचिकर बात लगेगी आपको, थोड़ी संस्कृत की बात में हिंदी में ही सरल है। कम ब्रह्म, कम भी ब्रह्म है, और खम ब्रह्म, खम भी ब्रह्म है। यूं सोचें वर्णमाला की दृष्टि से तो लगेगा क भी ब्रह्म है और ख भी ब्रह्म है, लेकिन नहीं। जहां पर ये संदर्भ लिया जा रहा है, वो बहुत ही आनंद वाला और बहुत ही गहरा और बहुत विस्तृत अर्थ है इसका। प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, और खम ब्रह्म है। उसके आगे पता है क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं कम तदेव खम, और तदेव कम इति प्राणम। जो क है वही ख है, वही प्राण है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? मोटे तौर पे इसकी ज्यादा व्याख्या सब मैंने देखे, मैं संक्षेप में ही बताना चाहूंगा कि खम तो हुआ आकाश, और मतलब जो सर्वव्यापक था, और कम हुआ आनंदमय स्वरूप, सुखमय स्वरूप। मैं पहले कभी संदर्भ में बता चुका हूं कि वेद में इस तरह के सूक्त हैं जिसमें कि जो देवता है वो क है। और यह भी बता चुका हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं आर्य समाज में, तो कहते हैं कस्मई देवाय हविषा विधेम। उस क के लिए, जो सुख स्वरूप परमात्मा है, उसके लिए हम हवि देते हैं। तो क का अर्थ है सुख स्वरूप। तो जो सुख स्वरूप है वही सर्वव्यापक है, जो क है वही ख है। तो यहां पर इसको इशारा करते हुए
ब्रह्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहा कि अक्षरम खम ब्रजामय। उस अक्षर अविनाशी खम जो सब जगह व्याप्त है आकाश में, उसको मैं शरण में जाता हूं। उस समय उसके आगे बढ़ा देते हैं और अब रूप आ जाता है कि ये जो जीव है ये मनोमय चक्र है, एक पहिए के रूप में। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी और जगह भी सब बताया जाता है। इसमें कहा कि हमारी 10 इंद्रियां, 5 प्राण, ये इनके अरे हैं, सत्व रज तम ये इनकी नाभि है, और पृथ्वी अप तेज मरुत व्योम, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 इसकी नेमी है। इस तरह से माया इसका संचालन करती है, एक पहिए के रूप में बताया। चलिए आगे एक बात उन्होंने कही कि यह तमसः परम, हे भगवान आप अंधकार से परे हैं। ये बार बार कह देते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और उपनिषद कहते हैं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वो प्रकाशमय है अंधकार से पर, अंधकार से आगे आकाश बिल्कुल। इसमें लिखा कि जो उपासित करते हैं, जो भक्ति योग से इसकी उपासना करते हैं, उनको आप दर्शन देते हैं। ये भी कहा कि माया आपको छू नहीं सकती, लेकिन जो जीव माया से बंधा हुआ है वो माया से तभी छूटता है जब आप उसके ऊपर कृपा करें। तो माया कृपा, माया से छूटने का तरीका कृपा आप सब जानते ही। तो कृपा करने से हम सब छूट जाते हैं। ये में ये वैश्य वृणुते तेन लभ्य, कठोपनिषद में कहा कि जिसको ये वर्ण करता है प्रभु कृपा से, उसी को प्राप्त होते हैं उसमें। और लिखा जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त कर सकता, वो केवल शरण मान सकता है, वो केवल प्रयास कर सकता है, लेकिन कृपा होने पर ही सब उनको प्राप्त होते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं बार बार। अब देखिए यहां तक तो मैं पहुंचा। इसके बाद 12 श्लोक ऐसे हैं इसमें जिनके अंतिम पंक्ति है प्रसीदताम ब्रह्म महाविभूति, प्रसीदताम ब्रह्म महाभूति। हमारे ऊपर वह ब्रह्म जो महाविभूति के रूप में है वो प्रसन्न हो। विभूति योग का अर्थ क्या हुआ यहां पर? विराट रूप। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है, लेकिन यहां पर जितने 12 श्लोक हैं इसमें हर श्लोक के अंत में आता है प्रसीदताम न स महाविभूति, हमारे ऊपर वो भगवान महाविभूति प्रसन्न। इसका अर्थ क्या हुआ? यहां पर ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की वो विराट पुरुष की स्तुति की, विराट रूप। आपने पुरुष सूक्त पर कई वक्तव्य सुने हैं जिसमें सहस्र शीर्षा पुरुषा इत्यादि आता है। तो उस पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त या यजुर्वेद में आता है जो, उसमें जो विराट पुरुष की वर्णन किया गया वही इस स्तुति में वर्णन किया गया। मैं केवल संक्षेप में एकदम बता देता हूं सब श्लोक में कि उसमें यह है कहा गया कि आपके पृथ्वी चरण है, जल आपका वीर्य है, चंद्रमा मन है, अग्नि मुख है। आपने देखा होगा पंडित लोग बोलते हैं कर्मकांड करते हैं, चंद्रमा मनस हो जाता, चक्षु सूर्य हो जाता। उसी तरह से सूर्य वायु है, प्राण है, 10 दिशाएं सूत्र हैं, इत्यादि इत्यादि कह के ये सारे बताते हुए कि क्या क्या जंगा है, मुख ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ इत्यादि, जो पदव्याम शूद्र हो जाता इत्यादि बात। उसी तरह से उनके पूरे शरीर का वर्णन करते हुए, विराट पुरुष के शरीर का वर्णन करते हुए उन्होंने स्तुति की। स्तुति करते करते ये यहां पर कहा कि भाई आप ही हम पे प्रसन्न हो। मैं यहां पर एक बात कहना चाह रहा था, ये जो शैली है कि प्रत्येक श्लोक में एक चीज कॉमन होना, जैसे प्रसीदताम न स महाविभूति हर श्लोक में आएगा, ये शैली वेदों की शैली भी है। जैसे हम मोटे तौर पे जानते हैं कि हमने जब मंत्र पढ़ने शुरू किए ईश्वर उपासना के, कस्मै देवाय अभिशापेदेम, तो कई में आया कस्मै देवाय अभिशापेदेम। मैंने जब वेदों का थोड़ा सा अवलोकन किया तो ये शैली मैंने कई जगह देखी। एक जगह तो ये आया, एक ऋग्वेद का 8वां मंडल है, उसमें कई सूक्त हैं, कई सूक्त में कई मंत्र होंगे, आप समझ लीजिए। उनके सबके अंत के चरण में क्या आता है? नभंताम अन्य के समय। देखिए संस्कृत तो बिल्कुल अलग हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे सब शत्रु नष्ट हो जाए। हर मंत्र को बोलते हैं, अंत में कहते हैं हमारे सब शत्रु नष्ट हो जाए, हमारे सब शत्रु नष्ट हो जाए।
इसी तरह से ऋग्वेद के 7वां मंडल बड़ा है, उसको देखा मैंने। तो कई मंत्रों में एक ही पंक्ति आई हुई है लास्ट में, क्या? यूयम पात स्वस्ति भी सदा नः। बड़ी अच्छी है जी। हिंदी में हम कहते हैं आप हमारे कल्याण, आप हमारे सारे कल्याणों की रक्षा करें, आप हमको कल्याण करें, तो मंत्र देते हैं ना जैसे, तो यही हुआ। शिव यूयम पात स्वस्ति भी सदा नः, स्वस्तिस्तु कहते हैं कल्याण हो। तो भगवान से बार बार ऋषियों ने ये मांगा कि आप हमारी यूयम पातु स्वस्ति भी सदा नः। बल्कि वहां तो थोड़ा सा कहिए बुद्धि कौशल की दृष्टि से देखें तो ये भी मैंने पाया कि एक सूक्त के तीसरे मंत्र में आ रहा है तो 3 सूक्त ऐसे मिले कि उसके तीसरे मंत्र में ही ये चीज आएगी। किसी में छठे मंत्र में आ रहा है तो 3 सूक्त ऐसे मिले जिसमें छठे ही मंत्र में ये चीज आएगी, यूयम पाता स्वस्ति सदा नः। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि लोग जब ये मंत्र के दृष्टा हैं, देख रहे थे अपने ध्यान में, उनके उसमें आ रहा था, तो वो रिदमिक रूप से वो ऐसी स्थिति में पहुंचते होंगे जहां पर कि उनको ये उद्घाटन होता होगा इस बात का कि यूयम पात स्वस्ति भी सदाना, हे परम सत्ता आप हमारे कल्याण करो। यही बात यहां शिव पर कहा, शिव ब्रह्मा जी भी संकल्प। यही बात कह रहे हैं। प्रसीदताम न समा महाविभूति, वो हमारी महाभूति जो है वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस तरह से यहां पर चला। अब अंत में कहा कि आप आत्मानंद हैं, आत्म स्वरूप हैं। अब ये प्रार्थना शुरू की उन्होंने कि हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके मंद मंद मुस्कान से युक्त मुख कमल को देखना चाहते हैं। इसका अर्थ मैं ये समझता हूं ये है कि हम जिस भाव से उपासना कर रहे हैं, हम मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान मार्ग है, हम कर्म फल से उनको क्या कहते हैं अपना समर्पण कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा। अगर आप नहीं कहते भगवान को हम देखना ही चाहते हैं तो आपको दिखाई भी पड़ेंगे। भाव आपका होना चाहिए, जिस भाव से संबंध बनाएंगे वही, यही भक्ति मार्ग की विशेषता है। तुलसीदास ने बेने पत्रिका में बड़ा अच्छा प्रसिद्ध उनका भजन है, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी भिखारी। हे भगवान, तुम तो दयालु हो, मैं दीन हूं, और तुम तो राजा हो, मैं भिखारी हूं। बाकी उसमें अंत में एक लाइन लिखी बड़ी अच्छी, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए स्वभाव है। मेरे और तुम्हारे तो बहुत तरह के संबंध है, आप जो अच्छा लगते हो मान लो, मुझे तो किसी भी तरह से अपने चरणों में शरण दे दो। खैर, यहां पर ब्रह्मा जी ने ये कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूं। तो मैंने आपको शुरू में जब ये कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता का जो 11वां अध्याय है, विश्व रूप दर्शन उसका नाम है, आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना होगा। वहां पर अर्जुन ने ये कहा कि भगवान बहुत सारी बात हो गई, अब तो मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम। अर्जुन ने ये कहा कि भगवान मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं। तब भगवान ने ये कहा कि मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिन नेत्रों से तू नहीं देख सकता। तब उन्होंने अपने विश्व रूप दर्शन कराया। और उसी विश्व रूप दर्शन की बात यहां पर भी मुझे लगता है कि यहां पर है। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आप समय समय पर लेते हैं, अपनी इच्छा से रूप धारण करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता जो अ, आपके स्वरूप में कब आए, बाद में हम जानते हैं, भक्त लोग ही जान पाते हैं। बहुत से कठिन काम है आप सब कर लेते हैं। हमारे विषयों में जो देहाभिमानी लोग हैं वो तो आपको पा ही नहीं सकते हैं। एक बात बड़ी अच्छी कही इन्होंने यहाँ पे कि जो कर्म समर्पित किए जाते हैं आपको, उसमें ही करने में सुख मिलता है हमको। हम भगवान को समर्पित काफी खुद महसूस कर रहे हैं। एक काम तो ये कि अपने कर्तृत्व भाव से कर रहे हैं, एक काम ये कि नहीं भाई भगवान आपकी दया है, आपके लिए समर्पित है। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हम हे भगवान तुम्हारी चीजें तुम्हें समर्पित करते हैं। तो आपको अपने आप ही एक आत्मिक सुख मिलता है कि भाई अना में कर्तृत्व भाव नहीं है, वो फल रूप भी वही है। यहाँ पर एक बात और कही ब्रह्मा जी ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि भगवान को समर्पित किया गया छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता। भगवान के लिए जो भी आप काम करते हैं विफल नहीं होता। मुझे इसके कहते ही
एक गीता का श्लोक याद आया जो शायद पहले भी मैंने बताया है। गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। उसका अर्थ यह है कि नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसका अर्थ समझ लीजिए। पढ़ना बोल तो मैं संस्कृत में इसलिए देता हूं कि दूसरा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, और गीता को जो पढ़ना चाहे वो देख सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। इसका अर्थ देखिए, अर्थ ही महत्वपूर्ण है। उसको अगर हमें विश्वास में उतार लें तो बहुत ही हमारा उद्धार हो सकता है। क्या? कि जो कर्म फल की थ्योरी है, ज्ञान की थ्योरी है, जिसमें भक्ति मार्ग में हम चलते हैं, उसमें कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि जो किया हुआ है उसका नाश नहीं होता, और प्रत्यवायो न विद्यते, उल्टा भी नहीं होता। यदि भगवान के रास्ते में हम चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमको नुकसान हो जाएगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात दूसरी पंक्ति में ये कहते हैं कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, धर्म का बारे में थोड़ा हुआ काम भी त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े भय से रक्षा करता है। यही बात ब्रह्मा जी ने यहां पर कही कि छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता। भगवान तो बहुत ही हितैषी हैं सबके। और एक उदाहरण देते हैं, भाई पेड़ को सूंचना सींचना है आपको, पूरे को आपको, डालियों को कौन सींचता है? जड़ में आप फल देते हैं, जड़ में आप पानी देते हैं, और जड़ में जब पानी देते हैं तो वो तने के होते हुए पेड़ पत्ती तक हर तक पहुंच जाता है। तो जो परम सत्ता है उसी पर जाओ ना। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, केशव कोई सब जब कुछ जाता है, उसी को केशव के बारे में बोलिए कि उन्हीं के शरण में हम तो जा रहे हैं। और कहा कि आप एक रस होते हुए लीलाएं करते हैं, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भैया जब इतने मन से विराट पुरुष की सबकी रक्षा उन्होंने स्तुति की, तो भगवान भगवान दिखाई। अब सब लोग देखने लगे। अब इसमें एक बात बड़ी अच्छी कही कि ऐसा लगा जैसे 1000 सूर्य उगए हों। गीता में 11वें अध्याय में बार बार बोल रहा हूं, विश्व रूप दर्शन में यही लिखा, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपत स्थिता। 1000 सूर्य का प्रकाश ऐसे हो गया, कितना सारा प्रकाश हो गया वहां पर। भगवान तो क्या, कोई भी उनको आकाश पृथ्वी सब देखने में सबको सब चकाचौंध हो गए। अब धीरे धीरे जब भगवान ने अपना रूप दिखाया तो बड़ी सुंदर झांकी थी। जो सगुण साकार वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर भगवान की झांकी दिखाई पड़ रही है कि मरकत मणि लिखा है इसमें, मतलब श्यामल, थोड़ा हल्का श्यामल रंग उनका था, और बहुत अच्छे नेत्र थे उनके, पीतांबर रेशमी पहने हुए थे, सिर पर उनके किरीट था, मुकुट था उनके, हाथों में बाजूबंद कुंडल, सब तरह तरह से मुख कमल, बहुत ही प्रसन्न चित्त, हल्की हल्की मुस्कान, कमर में करधनी, हाथों में कंगन, गले में हार, चरणों में रूपुर, वनमाला भी सुशोभित थी उनकी, और निज शस्त्र उनके जितने भी हैं, शंख चक्र गदा पद्म सुदर्शन चक्र जो है सब मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। और वो उनको देख के यहां पर एक बड़ा अच्छा, फिर वही बात आती है, वेदों से मैं कैसे जोड़ता हूं। एक शब्द कहा गया पुरुषम परम, उन परम पुरुष को देख के सारे लोग साष्टांग उनको प्रणाम करने लगे, प्रसन्न हो गए। देखिए वेदों से कैसे जुड़ती है ये बात। मैंने आपको कहा कि इस स्तुति में विराट पुरुष की, पुरुष सूक्त में जो विराट पुरुष कहा गया उसके पूरे वर्णन किया गया। तो उस विराट पुरुष की कैसे सिद्धि होती है? यहां पर लिखा पुरुषम परम, परम पुरुष को देखा। यजुर्वेद में जहां पुरुष सूक्त है वहां पर, जैसे मैंने बता रखा है कि प्रत्येक वेद मंत्र का एक ऋषि होता है, एक देवता होता है। वहां पर ऋषि है नारायण और देवता है पुरुष। मनवंतर के शुरू में, सृष्टि के शुरू में जो परम सत्ता है वो कैसे विराट पुरुष के रूप में अपना रूप लेती है, तो उसको यह कहते हैं पुरुष। तो वही पुरुष शब्द, उसी पुरुष की जो उपासना की यहां पर स्तुति की ब्रह्मा जी ने, उन्हीं के बारे में लिखा कि उन्होंने पुरुष, परम पुरुष को देखा, इस रूप में परम पुरुष को देखा। अब देखते ही सब लोग उन प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने फिर उनके बारे में कुछ कहा, ये कहा कि आप तो सूक्ष्म सूक्ष्म हैं, अड़ो रणीयान, लेकिन आप बड़े से बड़े भी हैं।
आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आप जो आपको साधक चाहते हैं, जिस मार्ग से चाहते हैं उस मार्ग से प्राप्त करते हैं। और कहा इसमें विश्व मूर्तौ, जो मैं बात बार बार आपसे कह रहा हूं, जो मुझे पढ़ते समय लगा कि ये गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन का ही एक तरह से थोड़ा सा इसमें असर है। वहां पर लिखा कि विश्व मूर्तौ, और 11वें अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा देख के, पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप, मैं विश्व रूप को आपको देखता हूं। यहां पर कहा ब्रह्मा जी ने कि मैं आपका ना अंत है, ना आदि है, ना मध्य है। गीता में भी यही कहा, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, हे भगवान आपका ना अंत है, ना मध्य है, ना आदि है। जैसे कि सब कुछ आप ही आप हैं, हर जगह आप ही आप। उन्होंने विश्व रूप दर्शन देखा, और आपके निर्गुण रूप के भी साक्षात्कार करते हैं, और सगुणों से जो चाहते हैं वो भी साक्षात्कार करते हैं। ज्ञान योग से, भक्ति योग से किसी तरह से आपका श्रवण करते हैं, और कहते हैं फिर अनुभूति से आपका वर्णन करते हैं। जैसा आपका वर्णन होता है, आपके आविर्भाव से हम लोग सब शांत हो गए हैं। हम जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को आप समझते हैं। आप बताइए कि देवताओं के लिए और जो सत्पुरुष हैं उनके कल्याण के लिए क्या आप आदेश दीजिए, या आप ऐसा स्वयं भी कर लीजिए। ये सुना तो सुखदेव जी ने कहा कि अच्छा। सावधान होकर सब खड़े हो गए, भगवान की प्रतीक्षा करने लगे क्या कहते हैं। तो सुखदेव जी ने एक बात कही कि देखो परीक्षित, भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते, वो चाहते तो असुरों को खत्म कर देते, लेकिन नहीं, उनको लीला करनी है। तो उन्होंने समुद्र मंथन की लीला से देवताओं को उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, इस समय असुरों पर काल की कृपा है। जब तक तुम्हारे अभ्युदय उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तो तुम जाके संधि कर लो देवताओं से और असुरों से। कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। यहां पर एक शब्द कहा कि अहि मूषकवत, सांप और चूहे वाली। सांप और चूहे की जैसे दोस्ती होती है, ऐसे कहते कैसे दोस्ती होती है। एक कहानी आती है यही मूषक के बारे में एक कहानी आती है, इसमें तो नहीं है स्तुति में, लेकिन ये उदाहरण कैसे बना कि जिस पिटारे में सांप बंद था उसमें एक चूहा भी आ गया, बंद हो गया। अब चूहा तो डर गया सांप को देख के कि सांप तो खा जाएगा। सांप होशियार था, उसने कहा तू डर मत, मुझे भी निकलना है तुझे भी निकलना है, तू ऐसा कर इस पिटारे को काट दे, छेद कर दे इसके अंदर, जैसे कि हम निकल जाए। चूहा खुश हो गया, जान बची, उसने छेद करना शुरू किया। जब छेद हो गया तो सांप तो उसे खा गया। तो यहां पर कहते हैं अहि मूषक वक्त, कि ये जो दूसरे विपर्य प्रवृत्ति वाला भी है उससे भी दोस्ती करने से काम बनता है। खैर, भगवान ने ये कहा कि तुम यहां पर जाके दोस्ती कर लो, और क्या करो कि अमृत पाने की प्रयास करो। उन्होंने कहा अमृत कैसे प्रयास होगा, उन्होंने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन कैसे होगा, तो उन्होंने कहा बता दिया कि मैं सहायता करूंगा तुम्हारी, तो मंदराचल को मथानी बनाओ, वासुकी नाग को नेति बनाओ, रस्सी बनाओ, और फिर इसके बाद जब समुद्र निकलेगा, जो कुछ चीजें निकलेंगी वो बताएंगे, और धीरे धीरे आपको अमृत मंथन मिलेगा। अमृत मिलेगा, उसको जो है वो, पहले तो किसी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए, कामना है तो पूरा क्रोध भी नहीं करना चाहिए, अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। समय भी समाप्त हो रहा है। तो अब धीरे धीरे समुद्र मंथन कैसे हुआ, समुद्र मंथन कैसे निकला, कच्छप अवतार कैसे हुआ, लक्ष्मी जी कैसे आई, कालकूट किस वैसे कैसे हुआ, ये मैं अगले वक्तव्य में बताऊंगा। मुख्य बात आज के वक्तव्य को समाप्त करने से पहले, एक तो अलग अलग मनवंतरों की कथा, एक बात। दूसरा, इन मनवंतरों में भगवान ने जो रूप लिए, जो लीलाएं की, उससे यह ग्रंथ के माध्यम से, या भगवान सुखदेव परीक्षित के माध्यम से हमारे मन में ये बात बार बार बैठाना चाहते हैं कि वो परम सत्ता सब कुछ कर सकती है। एक बात, उसकी शरण में जाना चाहिए, शरण में रहना चाहिए, और हम किसी भी मार्ग से जाएं तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। चाहे आप, अनिर्वचनीय जरूर है, हम अपने शब्दों में कहते हैं, उसको शब्द करना चाहिए। भगवान हमेशा रास्ता दिखाते हैं, जैसे कि उन्होंने देवताओं को इस समय अमृत पान का एक रास्ता दिखाया। समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन की आगे लीला होगी, आगे कथा होगी, मैं अगले वक्तव्य में कहूंगा।
ये सब कहते ही भगवान हम सब पे कृपा करें, हम सब सत्संग में बने रहें, इसी तरह सत्संग से हमारा उद्धार किसी न किसी तरह से हो जाए। इसी बात को कहते हुए मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। फिर लास्ट में मैं नैब अंकल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो धन्यवाद के दो शब्द कहें। कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। पांडे जी प्रणाम। सादर प्रणाम। अच्छा, आपने आपने एक बार मैं पूछता हूँ, एक ऐसे समय है ये कर ले। आप जो मनमंत्र की बात कही ना आज आपने, मैं उस मनमंत्र में ही वो अवस्था थी। हाँ। तो ये एक बड़ा एक समझने वाली बात है। भाई आज की स्थिति अलग है, आज का सब कुछ संदर्भ अलग है, और उस टाइम क्या क्या जीव का क्या क्या रूप था, क्या क्या अरेंजमेंट था, वो अलग था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अब आज की अवस्था में हमें सोचना चाहिए भाई ये भी संभव था, वो भी हो सकता था। आज नहीं संभव है, आज की अवस्था में संभव नहीं चीजें, लेकिन तब था तो था। ये अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। मुंद्रा जी इनका कुछ कहें, नेटवर्क जो है मुंद्रा जी। काम कर। क्या आवाज नहीं आ रही? आपका नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा। पांडे जी प्रणाम। प्रणाम चौधरी साहब को प्रणाम। व्यास अब व्यासपीठ इंटरनेट। को प्रणाम। बहुत बहुत सादर प्रणाम। खूब आनंद आ रहा है चौधरी साहब, बहुत आनंद आ रहा बहुत आ रहा है। है। आपका आपने स्वास्थ्य कैसा है? आप बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। शर्मा जी भी चिंतित थे। नहीं नहीं, मेरा स्वास्थ्य तो ठीक था, लग नहीं रहा था बात ये। बात अच्छा। अच्छा है, जवान हो लिंक रहे ही हैं नहीं लग ये। रहा चौधरी साहब जवान हो रहे हैं था। पहले से। लिंक लग नहीं रहा था। अच्छा, ठीक लग नहीं रहा। हाँ, हाँ, वो हो सकता है, लगता है व्हाट्सएप में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो अच्छा। लिंक नहीं आ रहा था। तो अभी तो हमको देव ऋषि जी ने कृपा की, लिंक भेजा तो उससे हमने ज्वाइन किया। अच्छा। चलिए, अब आज मनुष्य पहले। कुछ नहीं करवाया कर, किसी न किसी विधि का विधान है सब। हाँ, वही है, वही होगा, लिखा हुआ होगा। ये मन में वो एक बार विचार कर लो। हाँ। बस बस बस। आज सुनना था, सुन लिया। बड़ी कृपा किया आपने। चौधरी साहब, लिंक में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। लिंक अगर पुराना जो पिछले आ रहे थे शर्मा जी के, उसी में से आप लिंक से अटैच हो जाते हैं, तब भी आ जाता है। इसलिए नए लिंक की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आप पिछले डिलीट नहीं कर देते थे मैसेज तो बात खत्म। हमारे तो नहीं। आईपैड में सेव रहता है, तो हम तो कोई दोबारा लिंक मिलाते ही नहीं। बस पासवर्ड वर्ड याद रखते 322 018 याद रखते हैं। बाकी अपने आप रहता है। नहीं, वो तो याद है, वो लिखा हुआ भी है। बस बाकी तो सर वो वही वाला पुराना लिंक ही चल रहा है। चलिए, विधि का विधान। हाँ, यही है विधि का विधान सर। हम भी गायब रहे बीच में, बहुत ज्यादा गायब रहे। तो हमारे हम लोग को थोड़ा शाप ठीक से नहीं लगा ना। शाप ठीक से लगता तो सभी सुनते हैं, बीच में आते गायब ना होते। आज बताया ना उन्होंने, पांडे जी ने, कि श्राप की वजह से ही कई बार अच्छाई हो जाती है। वही है। तो श्राप ठीक से लगा, वो सारे सुन रहा है। तो ठीक से नहीं लगा तो गड़बड़ हो रहा है। और कोई प्रश्न हो तो फिर समाप्त किया जाए सर।
हाँ, समाप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी, आज आपने अष्टम स्कंद का आभार। 5वां वक्तव्य सुनाया। मैं तो सब वहीं अटक के रह गया जब आपने कहा कि जो श्राप भी होते हैं वो भी किसी न किसी भलाई के लिए होते हैं। तो बाद में हम लोग यहाँ बैठे थे, वो बात तो सही है, अगर सुखदेव जी ने कथा ना कही होती, परीक्षित जी को ना सुनाई होती श्राप की वजह से, तो ना ये कथा का लिखी जाती है और ना हम लोग बैठ के यहाँ पे आपसे सुन रहे, तो सभी लोग श्रापित हैं। और सब तो मेरा दिमाग, दरअसल आप कह रहे थे, मेरे दिमाग ये भी चला गया, श्रापित ना होते हम लोग, श्राप ना होते, श्राप ना मिला होता तो कि जन्म मृत्यु के बंधन में ही क्यों आते, इस तरह तरह की योनियों में क्यों जाते, इस जीवन में क्यों आते, संसार में क्यों आते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग के कर्मों का ऐसा भोग है जो हम लोग भोगने के लिए आ जाते हैं। और उसको जितनी जल्दी से अच्छे, वही आपने जो बाद में कही कि एक बात और, मतलब कथा तो सर आपने भागवत की चल रही है, वो बड़ी सुंदर चल रही है, उसके विषय में क्या कहना, वो तो सत्य है, काट्य है, उसके लिए ना उससे कुछ कमेंट किया जा सकता, ना उसके बारे में कहा। लेकिन बीच में आपने एक बहुत बड़ी और बात कही कि जब हम लोग किसी काम को करते हैं ईश्वर के निमित्त मान के, तो बहुत हल्का महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। जब ईश्वर के लिए क्या सोचते हैं कि हमने ईश्वर के लिए कार्य किया या ईश्वर का कार्य किया और उनकी मर्जी से किया, तो मैं उस पर भी अटक गया। मैं क्या, बात तो सही कही है। इनफैक्ट उसमें क्या होता है सर कि हम लोग अंदर से ये महसूस करते हैं कि ना हमको इसके परिणाम की चिंता है, ना हमको इसकी संपूर्ण होने की चिंता है। बहुत तो सुंदर। करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, और जिसके लिए हो रहा वो भी वही है। हम हैं ही कौन, हम हैं क्या, हमारी औकात ही क्या है, यही हमारी वक्त यही क्या है। यही तो जब हर चीज उसकी है, और जब देखिए हम अपना कोई भी काम करते हैं, सपोज हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको लगता है पास हो जाए, पास नहीं होंगे तो क्या होगा। परीक्षा की तैयारी करते अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो क्या होगा, कंपटीशन की तैयारी करते नहीं पास हुए तो क्या होगा। उस फल की चिंता के विषय में हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं। जब ईश्वर की मर्जी मान के काम करते तो सर जो करना उसने ही करना, तो हम लोग नहीं, तो बोझा कम हो जाता है, बोझा रहता ही नहीं, कम क्या मतलब बोझा रहता ही नहीं। ऐसे जब घर में भी कोई बात होती है, कोई पेरेंट्स होते हैं अपने, तो पेरेंट्स से किसी काम को कहा ये करो, या शादी में जाओ, ये ये शगुन डालो, इतना शगुन डालो, कहते हैं ना, माँ बाप जब तक रहते हैं छतरी की तरह रहते हो, हर चीज को बताते रहते, गाइड करते रहते, आप जाके दे आए उतना शगुन दे आए। वो आपको इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं है कि शगुन कम था, ज्यादा था, उचित था, अनुचित था, कहाँ जाना था, नहीं जाना था, आपसे कोई लेना देना। पेरेंट्स से गाइड के आप गए चले गए। पेरेंट्स नहीं रहने पे उन्हीं रिश्तेदारियों में जाना है कि नहीं जाना, जहाँ जाना, क्या करना था, बुआ को क्या देते थे, बहन जी को क्या देते थे, बांजी को क्या देते थे, आप सडनली यूर लॉस्ट। तो जब आपको स्वयं निर्णय लेने होते हैं और उसके आपको फल भोगने होते हैं, तब बड़ी सहिष्णुता और अनिश्चितता की स्थिति रहती है। मैं उन्हीं सब चीजों में थोड़ा सोचता रह गया उस वक्त। और कई बात सही है सर, आप जब कथा कहते हैं, कथा तो वर्षों से सुनाई जा रही है, बीच बीच में जो इस तरीके के नुक्ते देते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग को उन्हीं को पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि कथा का सार भी सर वही है। और जब अगली बार आपने कहा समुद्र मंथन करेंगे, तो हमको लगता है हम समुद्र मंथन में आपके नुक्तों का भी अमृत निकलेगा, और हम लोग को उनको पकड़ के चलना है। वही जीवन का आधार है, और वही सर हम लोग के जीवन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम लोग की जीवन शैली में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैंने तो सर जिन नुक्तों को पकड़ा, उन नुक्तों को आपके सामने बयान कर दिया। आपके आज के वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह की पॉइंट्स जहां आप समझाते हैं, जैसे आपने का बताया, खम का हमें भी नहीं पता था, खम का क्या मतलब, मैं बड़े ध्यान से सुनता रहा, का मतलब, खम का बताया, अक्षर, मेरे मन में उस वक्त यही आया कि अक्षर का मतलब कि जिसका क्षरण ना हो सके, या जिसका किसी तरीके से नुकसान हो, तो हमेशा ही के लिए है। तो इन चीजों को कह कह के दिमाग में भरना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, जो अपने नवयुवक हैं या नवजवान है या नेक्स्ट जनरेशन है, ये बहुत जरूरी है। और इस तरीके से आप जब कहते हैं, और इसको आगे सर यूट्यूब में अगर लोग देखेंगे, तो इन छोटी छोटी बातों को सुनेंगे, और इसका वाकई में उससे बहुत ज्ञान वर्धन होगा। आपके आज के उद्बोधन के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार, ओम धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ओम तत्सत। तीन बार ओम के ओम उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। ओ ओम ओ
शांति शांति। ओ प्रणाम सभी को प्रणाम, धन्यवाद। ओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।